हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है। और आप लोग जिन वैकेंसियों की इंतज़ार बहुत समय से कर रहे थे, वो वैकेंसियाँ एक सरकार ने जारी कर दिया है। तो आज भी वैकेंसी जारी किया, कल भी वैकेंसी जारी किया। पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी है। एलटी की भी वैकेंसी आज जारी कर दिया है। तो आज जो उत्तराखंड में एलटी की वैकेंसी आई है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, और इसी के साथ सिलेबस पर भी इस पर विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो आज जो है, जो अपनी वीडियो वो जारी किया गया है, उसमें 14 मार्च को यानी कि आज जारी किया गया है। और साथ ही साथ फॉर्म जो शुरुआत करने फिलअप करने की जो तारीख है, वो 22 मार्च से शुरुआत की है और 12 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है। यानी कि एलटी की जो मेन मेन चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। इसमें कुल मिलाकर के 1544 पद हैं, जिसमें कि 786 ये पद गढ़वाल मंडल के हैं और 758 पद वो कुमाऊं मंडल के हैं। ये एलटी की है और यूके ट्रिपल एससी इसको यानी कि ऑर्गेनाइज करवाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन होगा, लेकिन जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है। अभी ऑफलाइन ही होगा ज़्यादातर, लेकिन दिया भी है कि ऑनलाइन मोड भी करवाई जा सकती है। क्लियर। लेकिन जब भी एग्ज़ाम होगा तब यानी कि मोबाइल और ईमेल पर यानी कि जो मैसेज है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो दो चीज़ें यानी कि मैंने आपको बताई कि कब से शुरुआत होगा ऑनलाइन अप्लाई करना और कुल कितनी भर्तियां हैं। अब इसके बाद जो अलग अलग भर्तियां दी गई हैं, वो आप लोगों से इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है, ना सोचने की ज़रूरत है। अपने अपने विषयों की वैकेंसी आप लोग देखिए और उसके अनुसार आप लोग यानी कि भरिए, क्योंकि ये अलग अलग उत्तराखंड में दो मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। ठीक है। वहाँ दोनों के लिए यानी कि दी गई हैं वैकेंसियाँ, अलग अलग दी गई हैं। ठीक है। इसलिए इसमें जो विषय हैं अलग अलग, सबका आरक्षण भी दिया गया है और उनका पद नाम भी दिया गया है। तो जब भी आप जोड़ेंगे और मतलब उसे निर्धारित करेंगे, तो वो आपको वैकेंसी सब इकट्ठा पता चल जाएंगी। सिर्फ अपने अपने विषय पर ध्यान दे लीजिए कि हमारे विषय में कितनी वैकेंसी हैं जिसमें आपको अप्लाई करना है। तो दोनों के लिए दिया गया है। जिनको रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन को के लिए भी अलग से वैकेंसी इसमें दे दी गई है। ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इनके लिए शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं। अब देखिए, इसके लिए शैक्षिक योग्यताएं विषयवार होंगी। ऐसा नहीं है कि सबके लिए समान यानी शैक्षिक योग्यता होगी। हर एक विषय के लिए अलग से विषय योग्यता होगी। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि महिलाओं के लिए जो हैं, यानी जो पुरुष के लिए हैं सामान्य जिसे बोलते हैं, तो उसे महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं में सिर्फ और सिर्फ जो महिला शाखाओं में सिर्फ महिला ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। तो जो भी इसमें यानी कि दिए गए हैं, इसका अब वेतनमान है 44,000 रुपये, यानी 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये अराजपत्रित है। ठीक है। और ये अंशदायी पेंशन की योग्यता के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं योग्यताएं। योग्यताएं सभी यानी कि सहायक अध्यापक जितने हैं ये सामान्य के लिए हैं। इसमें सामान्य जो दिया गया है, कोई ना कोई सामान्य का मतलब है जिसे हम यानी कि वो बोलते हैं एसएसटी वगैरह। इसमें विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास के विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि ली हुई। लेकिन उपरोक्त दोनों विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक जरूर रहा हो। ठीक है।
और शेष एक विषय द्वितीय वर्ष में अनिवार्य रहा हो। इसका मतलब है कि आपने थर्ड ईयर में, जैसे पहले था कि 3 विषय होते थे, 2 विषय यानी थर्ड ईयर में रहते थे, 1 विषय छोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो वो इसमें आता है। इसके बाद चाहिए क्या, एलटी की यानी डिप्लोमा हो या बीएड हो। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं बीए बीएड, ठीक है, उस वो भी इसके अंतर्गत यानी मान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यानी कि आपके सामान्य के लिए है, जिनके लिए आप एसएसटी वगैरह की बात करते हैं। इसी तरह से गणित के लिए दिया गया है कि यानी कि बीएससी होना चाहिए भौतिक और गणित के साथ। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि 2 वर्षों में गणित और भौतिक विज्ञान अनिवार्य रूप से क्या रहा हो, पढ़ा हो, तीसरे वर्ष में गणित या भौतिकी रहा हो। ये है, बीएड सबके लिए है। इसी तरह से विज्ञान के लिए क्या चाहिए, रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान, इससे बीएससी चाहिए। ठीक है, इस बाद हिंदी के लिए दिया गया है, हिंदी वाले के लिए हिंदी साहित्य। ठीक है, बीए हिंदी साहित्य से हो, लेकिन हिंदी साहित्य अनिवार्यतः अंतिम वर्ष तक रहा हो, यानी कि थर्ड ईयर तक यानी कि रहा हो। और इंटरमीडिएट में ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय भी जरूर रहा हो, ये इसके लिए जरूरी है। और यदि किसी के पास इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं रहा तो स्नातक में एक संस्कृत एक विषय के रूप में यदि रहा हो तो मान्य होगा। ठीक है, और बाकी बीएड और जो भी है यानी कि इंटीग्रेटेड बीएड, ये सब जो है यानी होगा। लेकिन ध्यान रहे, क्लियर दिया हुआ है, इंटरमीडिएट में होना चाहिए संस्कृत, अथवा इंटरमीडिएट के ना हो तो ग्रेजुएशन में यानी कि बीए में होना चाहिए। और इसके अलावा भी जो वैकेंसी दी गई है इसमें कि यदि जो है किसी भी विश्वविद्यालय से उसने संस्कृत, जो संस्कृत साहित्य है, ठीक है, उसमें से उसने, ये संस्कृत का है, अंतिम वर्ष यानी 3 वर्ष तक संस्कृत की उपाधि उसके पास होनी चाहिए। लेकिन एक शर्त और भी है कि इंटरमीडिएट में उसके पास हिंदी विषय होना चाहिए। और यहाँ पर भी शर्त वही है कि यदि इंटरमीडिएट में हिंदी ना हो तो ग्रेजुएशन यानी बीए में भी हिंदी एक विषय उसके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए छूट है कि बीएड हो या शिक्षा शास्त्री हो। क्लियर। इसके बाद उर्दू के लिए है, 3 साल में उर्दू होना चाहिए, ये निश्चित है। उर्दू साहित्य 3 वर्ष में होना चाहिए। बीएड या एलटी योग्यता होना चाहिए। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी से बीए होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। इसी तरह से कला है यानी आर्ट वाला है तो इसके लिए भी यानी 3 सालों में आर्ट होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा, इसके लिए स्नातक उपाधि होनी चाहिए और फिर उसके साथ में बीपीएड या इसके समक्ष कोई भी योग्यता होनी चाहिए। संगीत वाले में भी है कि किसी में भी यानी कि इनमें संगीत वादन अथवा गायन एक स्नातक का विषय रहा हो। ठीक है, और साथ में बीएड भी किया हो, या जो है इसमें दिया गया है कि स्नातक होना चाहिए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भातखंडे संगीत महाविद्यालय द्वारा संगीत विशारद की उपाधि हो, या उत्तराखंड भातखंडे संगीत के द्वारा संगीत विशारद की उपाधि हो, अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 6 वर्षीय संगीत प्रभाकर की यानी कि डिग्री होनी चाहिए। गृह विज्ञान, ग्रेजुएशन स्तर पर गृह विज्ञान होना चाहिए, बीएड होना चाहिए साथ में। इसके साथ साथ और भी कुछ जो है ना ये छूट दी गई है कि यदि बीएससी गृह विज्ञान में हो और उसके साथ ये यानी कि एलटी या बीएड होना चाहिए। इसके बाद है वाणिज्य, तो ये जानते हैं बीकॉम होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ ये बहुत यानी जरूरी है कि यानी कि कोई भी व्यक्ति तभी से अप्लाई कर सकता है जब उसके पास यूटेट 2 या सीटेट 2 हो। ठीक है, यानी कि वो यूटेट या सीटेट होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए।
और ये इन्होंने यानी कि अब लागू कर दिया है, यू टेट सी टेट ये 2 लागू हो, लेकिन इसके लिए छूट दी गई है कि जो जैसे जिस भी वर्ग में आते हैं उनके पास इतने नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए महिलाओं के लिए 60%, भूतपूर्व सैनिक 75, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 75, दिव्यांग 75, अनाथ 60 और अन्य 60। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति वालों में भी यही क्राइटेरिया है, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी यही क्राइटेरिया है। लेकिन ईडब्ल्यूएस और जो है उसमें सामान्य के लिए अलग है, महिलाओं के लिए 90 और भूतपूर्व सैनिक 75, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक यानी सेनानी 75, दिव्यांग 75, अनाथ 90 और अन्य 90। ठीक है, यानी कि इतना कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम इतना अंक होना चाहिए यू टेट में या सी टेट में, तभी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनके पास नहीं होगा वो यानी क्वालिफाइड नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कर भी देंगे तो उनको छांट दिया जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद लिखित परीक्षा जो है, यानी कि इसमें है हर एक में जो विभागीय हैं तो विभागीय वालों के लिए अपना उनके लिए यानी कि लिखित परीक्षा है और उनके लिए भी योग्यताएं अलग अलग निर्धारित है। ठीक है, तो ये विभागीय यानी कि जो डिपार्टमेंटल हैं उनके लिए अलग से दिया गया है जो प्रमोशन के लिए चाहते हैं। अब इसके बाद है कि इसमें जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है। पाठ्यक्रम कुल मिलाकर के 100 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें 50 अंक का शैक्षिक अभिवृत्ति एवं तर्क शक्ति होगा और 50 अंकों का विषय से संबंधित होंगे। ठीक है, इससे संबंधित जो सिलेबस इसमें दिया गया है उससे संबंधित पूरी की तरह से यानी जो है इसका सिलेबस, उसमें विस्तार से मैं आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। और मैं पहले फर्स्ट पेपर का ही खास करके बताऊंगा और जो सेकंड पेपर हैं उनमें कुछ विषयवार मेन जो विषय होंगे उनको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को यदि भरना है तो इसे सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को खूब अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग इसे अप्लाई कीजिए। ओके, तो 22 तारीख से फॉर्म भरा जाना है और बहुत समय के बाद फिर से वैकेंसी आ गई है और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रयास किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि नए हैं तो अथवा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हो सकता है कि इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को ऑनलाइन इस चैनल पर करवाया जाए, लेकिन जब रिस्पांस ठीक होगा, अच्छा होगा तभी। रिस्पांस ठीक नहीं होगा यानी जो है अब 2-4 बच्चे ही 10 बच्चे यदि यानी रिस्पांस होंगे तो फिर उसके लिए इतनी मेहनत की जानी, क्योंकि इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है इसका फर्स्ट पोर्शन वाला ये काफ़ी विस्तृत दे दिया गया है। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को इसके विषय में यानी कि बता देता हूँ। वैसे तो ये सभी हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, सभी चीज़ें दिया गया है, लेकिन इसका जो सिलेबस है बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज़ ये बता देता हूँ कि यहाँ पर फीस कितनी है। ठीक है, सामान्य और अनारक्षित के लिए 300 फीस है, SC ST उत्तराखंड के लिए और EWS के लिए 150 रुपये है। अच्छा, EWS के लिए यहाँ पर छूट दे दी गई और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 और अनाथ बच्चों के लिए कुछ भी नहीं। तो ये यानी कि इतनी फीस है और ये ऑनलाइन फीस जो है वो जमा होगी। ठीक है, तो इसमें जो है और फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट लेना ज़रूरी है, प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उसके बाद ही आप जो है वो, और जो इसमें जिसके लिए भी आप भर रहे हैं उसके अनुसार सब दिया हुआ है और उसके अनुसार सर्टिफिकेट लगा करके तब क्या करेंगे यानी कि वो जमा करेंगे। देखिए, यह है आपका सिलेबस। ठीक है, ये टीचिंग LT ग्रेड के लिए यानी सिलेबस है, 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले वाले में है एकेडमिक एप्टीट्यूड, ये सबके लिए है। एकेडमिक एप्टीट्यूड में आता है, अब जो BEd वाले सब्जेक्ट है ना वो पूरा ला दिए, एजुकेशन और एजुकेशन क्या है वो सभी चीज़ें, और उसका यूनिट 2 में है
चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। यूनिट 3 में है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि उसमें लर्निंग वगैरह सब कुछ है। और इसके बाद आईसीटी वगैरह सभी चीज़, नई चीज़ें सब डाल दिया है, ठीक है। और एजुकेशनल जो यानी कि है सोसाइटी में कैसा उसका यूज है वो इसमें यानी कि डाला गया है। पेडागाजी वगैरह सब कुछ आता है। उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ये है। इसमें हमें कई संस्थान हैं जो पहले लेक्चरार में थे वो इसमें दे दिया है अब। और नेशनल यानी कि ये पॉलिसी सब दी गई हैं। इसके बाद सेकंड है पार्ट, ठीक है, ये पार्ट बी है। इसमें रीजनिंग और जनरल एबिलिटी आती है, ये रीजनिंग वाला पोर्शन है, ठीक है। और इसके बाद ये है जनरल नॉलेज का पोर्शन, ठीक है। इसमें यानी कि 3 यूनिट हैं। तो इसके विषय में आप लोगों को विस्तार से जो है अगली वीडियो में यानी मिल जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपनी तैयारी अब अच्छी तरह से करना शुरू कर दीजिए, लग जाइए। जुलाई या अगस्त तक में इसका पेपर हो जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।